दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज की डेट पे लेके आया हूँ। आज डेट क्या है वैसे? 12 मई है और कल 13 मई, कल की मार्केट की बात करेंगे। एंड 13 मई को मार्केट के लिए क्या लेवल्स होने वाले हैं, उन लेवल्स से ज़्यादा आज बात करने वाले हैं तीन ऐसी खबरों की जो कल के दिन मार्केट को हिला के रख सकती हैं। और इन खबरों को अगर आपने नहीं देखा तो चाहे जितनी भी टेक्निकल एनालिसिस लगा लो, मेरे ख्याल से फेल ही होने वाले हो। क्योंकि ऑब्वियसली निफ्टी नीचे जा रही है तो करोगे क्या? सपोर्ट्स के ब्रेकडाउन ही तो ढूंढोगे आप। ठीक है, यही तो करते हैं मैक्सिमम रिटेलर्स। ठीक है, जो करना नहीं चाहिए। खैर, तो चलो बात करते हैं जो खबरें हैं उनकी। ठीक है, जो बड़ी खबरें हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी खबर से स्टार्ट करते हैं। नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनका आज संबोधन था राष्ट्र को। और इसमें उन्होंने दो बड़ी बातें कही हैं। पहली बड़ी बात तो यह है कि जो लॉकडाउन है उसका फेज़ 4 स्टार्ट हो रहा है और कुछ नए नियम भी हैं। अब ये नए नियम क्या हैं ये अभी खुलासा नहीं हुआ है एक्चुअली में। ठीक है, ये खुलासा कब होगा? 18 मई तक होगा, ऐसा उन्होंने बोला है कि 18 मई तक हमें पता चलेगा कि क्या नए नियम होने वाले हैं इस लॉकडाउन 4 के लिए। तब तक के लिए लॉकडाउन 3 ही हमारा यहाँ पे जो भी नए नियम थे वो लागू हैं। ठीक है, उसके अलावा जो बड़ी खबर जो इकोनॉमी के लिए है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, वो है 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़। यहाँ पे लाखों और करोड़ों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे लाख और करोड़ की बात हो रही है। मतलब लाख करोड़ की एक साथ बात हो रही है। तो 20 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया गया है इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए। और ये जो पैकेज है, ठीक है, मतलब बहुत ही बड़ा बूस्ट होने वाला है। मैंने वैसे तो मैं सच बताऊं तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि एक इकॉनमी को ऐसा बूस्ट दिया जाएगा, लेकिन दिया गया है। और इस पे ज़्यादा हमें नहीं पता है। ठीक है, इन्होंने बोला ये है कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कल की डेट में शायद हमें एड्रेस करेंगे और कल बताएंगे कि किन किन सेक्टर्स को बेनिफिट इसका ज़्यादा मिलने वाला है। लेकिन आज उन्होंने थोड़े बहुत सेक्टर्स हमें बताए हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और वो सेक्टर्स इन्होंने ये बताए हैं कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, यानी जो एमएसएमई सेक्टर हो गया। और जहाँ तक मुझे याद है, वैसे पिछले सेमेस्टर में एक हमारा सब्जेक्ट भी हुआ करता था और ह्यूमन वैल्यूज़ एंड मैनेजमेंट का से रिलेटेड एक सब्जेक्ट था। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो एमएसएमई सेक्टर है, बेसिकली जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, वो सिडबी एक बोर्ड होता है गवर्नमेंट का, SIDBI। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं। और यही जो बोर्ड है वो लोन्स देता है एमएसएमई सेक्टर्स को। ठीक है, एमएसएमई बिजनेसेस को लोन्स प्रोवाइड करता है। तो हो सकता है कि किसी तरीके से ये जो इकॉनमी का जो पैकेज इन्होंने ऐलान किया है वो किसी तरीके से सिडबी को एज एक तरीके से एक फंक्शनल बॉडी के तौर पे लिया जाए, और सिडबी जो है उसको कुछ और फंड्स प्रोवाइड किए जाएँ ताकि वो लोन्स प्रोवाइड कर सके। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, मुझे जहाँ तक मेरा मानना है, बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये डिस्क्लेमर है। ठीक है, लेकिन बोला ये है कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके लिए, जो लेबर क्लास के लोग हैं उनके लिए, जो वर्कर्स हैं उनके लिए, और एक तरीके से मतलब जितने उद्योगपति हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, जितने भी बिजनेसेस हैं और छोटे बिजनेसेस पे ज़्यादा फोकस किया गया है। साथ ही साथ एक बड़ा सेक्टर है जिसके बारे में इन्होंने बोला है, और वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। जो हमारे किसान हैं देश के, जो एक तरीके से हमारे देश के लिए, पूरे देश के लिए जो अनाज उगा रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फोकस उन लोगों पे किया है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर जो पैकेज है उसमें। ठीक है, तो अगर इकॉनमी के बेनिफिट के लिए यूज़ किया जाए इस पैसे को, तो मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, अब देखो, भले ही कि लार्ज कैप कंपनीज़ के लिए यूज़ हो, मिड कैप, माइक्रो कैप, किसी के लिए भी यूज़ हो, पर ब्रॉडर मार्केट के लिए अच्छा है, सेंटिमेंट्स के लिए अच्छा है। ठीक है, इकॉनमी के लिए अच्छा है, लॉन्ग टर्म में हमारे लिए अच्छा है। और जिस तरीके से आज की जो स्पीच थी, ठीक है, अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आज की जो स्पीच थी हमारे प्रधानमंत्री की, उन्होंने जिस तरीके से बात की, जिस तरीके से उन्होंने चीज़ें बताई, और जिस तरीके से ऐसा लगा कि वो बहुत आगे की सोच रहे हैं अभी। ठीक है, तो जहाँ पे हम लोगों को ये भी क्लियर नहीं है कि अगले महीने तक हम जो है बेसिकली कोरोना से एक तरीके से निजात पा भी पाएंगे या नहीं। ठीक है, और लॉकडाउन हमारा कब एंड होगा, जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो कब रिज्यूम होगी, उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जो है वो बहुत ही आगे की सोच रहे हैं। वो अगली जो डिज़ास्टर हो सकता है, अगला जो एपिडेमिक हो सकता है, अगला जो पैंडमिक हो सकता है, उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जो आज उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये जो पैकेज है इसका मेन उद्देश्य जो है वो ये है कि इस कोरोना वायरस की जो आपदा है, इस ये जब चली जाएगी उसके बाद भी अगर आगे भी ऐसा ऐसा कुछ सिचुएशन डेवलप हो जाता है, अगर आगे कोई नई बीमारी, कोई नई महामारी आ जाती है, तो उस केस में भी, उस कंडीशन में भी हमारी जो इकॉनमी है जिस तरीके से आज की डेट में हिट हुई है,
उस तरीके से कभी हिट ना हो, ये मेन एम है। तो बहुत अच्छा है और मुझे लगता है यहाँ पे अगर कोरोना वायरस जो है वो जल्दी जल्दी क्योर हो जाए, क्योंकि देखो एक साइकिल होती है, एक बायोलॉजिकल साइकिल होती है किसी भी वायरस की। और वैसे ये सारी चीज़ें मुझे पता है आप लोगों ने काफ़ी सुनी होंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मनुष्य है वो इसकी वैक्सीन ज़रूर बना लेगा। ठीक है, और टाइम लगता है, 8 से 12 महीने लगते हैं, बट 8 से 12 महीने काफ़ी होते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मुझे लगता है अगर हम जनवरी से भी स्टार्ट कर रहे थे वैक्सीन बनाना तो 5 महीने ऑलरेडी हो गए। ठीक है, 2-3 महीने की बात और है। ठीक है, और चाइना तो उससे भी पहले से बना रहा, चाइना तो दिसंबर से बना रहा था वैक्सीन को। ठीक है, तो 2-3 महीने की बात और है, हो सकता है वैक्सीन बन जाए। किस देश से आएगी वो नहीं पता, ऑब्वियसली मैं चाहूँगा इंडिया से ही आए। ठीक है, लेकिन जो उनकी सोच है, ठीक है, जिस तरीके से उन्होंने आज बात की, उन्होंने आज कोरोना वायरस, मुझे आज एक तरीके से डर, वो वैसा वैसा डर नहीं था जैसा हम जब मार्च में उन्होंने जनता कर्फ्यू का अनाउंसमेंट किया था उस वीडियो में, उसके बाद ही जो मैंने वीडियो डाली थी उसी वीडियो में मैंने बोला था कि आज एक तरीके का डर मुझे दिखा, आज एक तरीके का मुझे चिंता दिखी। ठीक है, उनके चेहरे पे। लेकिन आज की डेट में अगर मैं बोलूँ तो आज मुझे एक तरीके का सेटिस्फैक्शन दिखा। आज मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इंडिया के पास कोई इलाज है या किसी ऐसी चीज़ पर काम चल रहा है जो चीज़ हो सकता है सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है ये, जो मुझे लग रहा है मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरी जो न्यूज़ है, जो बड़ी न्यूज़ है, वैसे हाँ, ये जो पहली न्यूज़ थी 20 लाख करोड़ का पैकेज, ऑब्वियसली कल मार्केट में एक अपर साइड यहाँ पे देखने को आपको मिल सकता है। हो सकता है मार्केट जो है हमारी वो गैप अप खुल के आपको दिखाई दे, और उसके दो रीज़न्स हैं। ठीक है, एक तो ये रीज़न था जो पैकेज था हमारा वो, दूसरा जो रीज़न है ना दोस्तों वो ये है कि ये जो है हमारा ब्रोकन रेजिस्टेंस था, जो बेसिकली क्या थी, ये रेजिस्टेंट की लाइन थी, रेजिस्टेंस की लाइन थी ये, लगभग 9027 से 9040 का जोन। ठीक है, 9020 से 40 का जो जोन था ये हमारा रेजिस्टेंस था एक टाइम पे, जो ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद ये क्या हुआ, ये सपोर्ट बन गया। तो इसको कभी टेस्ट करने निफ्टी वापस नहीं आया, ये गैप हो गया, लेकिन फिर से गैप डाउन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद फाइनली इसको टेस्ट करने निफ्टी आया, और आज के डेट पे इस जोन को टेस्ट किया निफ्टी ने, और इसी जोन से निफ्टी उछला, इसी जोन से निफ्टी उछला। फिर मैं अगर अपने ई लगा दूँ यहाँ पे, ठीक है, 1 आवर के चार्ट में अगर मैं अपने ई लगा के आपको दिखाऊं तो आपको और अच्छे से दिखाई देगा कि आज की डेट में निफ्टी ने जो उछाल मारी है ना, ये 200 की सिंपल मूविंग एवरेज से उछाल मारी है। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पे बाउंस थी, जो फाइनल कुछ आवर्स में जो बाउंस आई ना, आपको एक टेक्निकल बाउंस थी। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो एक रैंडम थी, टेक्निकल बाउंस थी वो, और उस पर भी आप चाहते तो ट्रेड ले भी सकते थे। ठीक है, खैर मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं सुबह ही अच्छा खासा प्रॉफिट लेके आज बाज़ार से निकल चुका था, तो मैंने उस चीज़ को ट्रेड नहीं करना ही समझदारी समझा। ठीक है, अपने ट्रेडिंग टर्मिनल ही मैंने बंद कर दिया, तो ट्रेड ही क्या लेता। खैर, अब देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि सपोर्ट से बाज़ार उछला है, सपोर्ट से निकला है बाज़ार, तो यहाँ पे बाज़ार में एक रैली आ सकती है। लेकिन ये रैली मुझे लगता है अपर साइड में जिस लेवल से हम गिरे हैं ना, 9400 या फिर थोड़ा सा ये, ठीक है, 9400 से 450, इस जोन तक वापस हमें जाना चाहिए एक बार। ठीक है, इस हफ्ते के अंदर ही अंदर मुझे लगता है इस जोन तक वापस जाना चाहिए, इस हफ्ते के अंदर या फिर अगले हफ्ते के मिडिल तक, या अगले वेडनेसडे तक मैं कह रहा हूँ, यहाँ तक वापस हमें एक बार जाना चाहिए। एक बार यहाँ पे वापस जाने के बाद फिर निफ्टी को डिसाइड करना है कि उसे ऊपर जाना है या नीचे जाना है। मैक्सिमम चांसेस यही है कि एक बार यहाँ तक वापस हम जाएंगे और उसके बाद हम सीधे 9000 के नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद की बात मैं तब करूँगा अगर मेरी पहली दो बातें सही होंगी, तो नहीं तो आप कहोगे कि ये बेवकूफ़ है और आप वीडियो बंद कर दोगे अगर मैं आपको ये बताऊँगा कि निफ्टी 6000 जाएगा। तो ठीक है, तो आप वीडियो ही बंद कर दोगे। तो उससे बेटर है कि मैं आपको ना ही बोलूँ, आपको बस यही बोलूँ कि निफ्टी 10,000 जाएगा, क्योंकि 800 पॉइंट पे आपको बिलीव होगा लेकिन 3000 पॉइंट पे आपको बिलीव नहीं होगा, ये सच है। दूसरी बड़ी जो खबर है आज की वो है नेस्ले इंडिया के क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं आज ही के डेट पे। और जब भी आप क्वार्टरली रिजल्ट देखा करो, एक प्रो टिप आपको दे रहा हूँ, वो टिप ये है कि मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे ही देखा करो हमेशा क्वार्टरली रिजल्ट। जब भी आपको देखने हो मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे, आपको बहुत ही अच्छे से ये टैबुलर फॉर्म में सारे रिजल्ट देते हैं। तो मार्च 2020 का जो क्वार्टर था, उस क्वार्टर की अगर हम बात करें तो जो प्रॉफिट है बेसिकली, ठीक है, जो नेट प्रॉफिट है वो 525 करोड़ हो गया है। ठीक है, यानी लगभग 50 करोड़ बढ़ा है, और प्रीवियसली जो 473 करोड़ था उससे 52 करोड़ बढ़ा है लगभग। तो ये लगभग 10-10.5% के आसपास है, जो कि एक अच्छी बढ़त है। और मुझे लगता है जिस तरीके से जो सारे बिजनेसेस अभी हिट हुए थे कोरोना वायरस के चक्कर में, ठीक है,
वैसी सिचुएशन में, वैसी कंडीशंस में अगर नेस्ले ने ऐसे क्वार्टरली रिजल्ट्स निकाले हैं और ये रिजल्ट्स अगर सही हैं, क्योंकि नेस्ले की तरफ से आए हैं, मुझे उनकी इंटीग्रिटी पे भरोसा है, मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन काम किया है नेस्ले इंडिया ने। और एक वीडियो भी थी मेरी जो लगभग मैंने फरवरी के मिड में आप लोगों को दी थी, ठीक है, और उस वीडियो में मैंने कहा भी था जो पोर्टफोलियो के स्टॉक्स थे हमारे वो भी मैंने आपको दिवाली में दिए थे, और उन पोर्टफोलियो के स्टॉक्स में भी नेस्ले इंडिया था हमारा, और तब नेस्ले इंडिया लगभग 13,000 के भाव में था शायद उस टाइम पे। और फिर मैंने एक और बार इसके बारे में बात की थी लगभग फरवरी के मिड में, और उस टाइम पे ये 14,000 के भाव पे था शायद, जो मुझे याद है, बाकी आप चार्ट पे देख लेना। आज की डेट में ये लगभग लाइफ टाइम हाई के पास है, मुझे लगता है नेस्ले इंडिया लगभग लाइफ टाइम हाई के पास है। ये देखो मंथली चार्ट है और ये है इसका लाइफ टाइम हाई 18,300 और ये है 17,400, लगभग उसी के पास। तो काफ़ी कोशिश वैसे हमने भी की इस स्टॉक को पकड़ने की, जब ये स्टॉक गिरा थोड़ा बहुत, ठीक है, बहुत ही कम गिरा। और देखो अच्छे स्टॉक की खासियत जो होती है ना वो क्या होती है, जब उस टाइम पे जब सिचुएशन ऐसी थी कि निफ्टी एकदम धड़ाम से गिर रहा था ना, उस टाइम पे नेस्ले गिरा और ये देखो ये विक बना के वापस आया, मतलब बॉटम को तरीके से क्या कहते हैं ना, बॉडी ने भी टच नहीं किया कैंडल की, विक बना के क्या शानदार वापस आया, और वापस आया तो वापस गया ही नहीं नीचे। तो मौका दे कर भी मौका नहीं दिया, और काफ़ी खफा भी हूँ मैं, क्योंकि मैंने ऑर्डर लगाया था जीटीटी का और मेरा ऑर्डर लगभग इस लेवल के आसपास का था 11,000। मैं चाहता था इसको 10,000 के आसपास मिल जाए, तो मैं तुरंत लपक के इसको ख़रीदने वाला था, लेकिन नहीं आया वहाँ तक, और 12,000 के कुछ आसपास आया और वहीं से वापस चला गया, और अब 17,000 के अभाव पे है। अब बताओ मैं क्या करूँ, तो अब कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, लाइफ टाइम हाई पे ऑब्वियसली ख़रीदना नहीं है, वेट करना है, थोड़ा सा करेक्शन की वेट करनी है, और मुझे लगता है अच्छा इवेंट भी है, ठीक है, जिस तरीके से रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, और रिजल्ट्स अच्छे आने का मतलब तो आपको पता ही है कि अब नेस्ले थोड़ा सा यहाँ से करेक्शन मोड में जा सकता है, थोड़ा सा नीचे गिर सकता है। अब आप सोचोगे रिजल्ट अच्छे आए और मैं कह रहा हूँ नेस्ले नीचे गिर सकता है, नहीं समझ आया तो भाई मेरी एक वीडियो है न्यूज़ का क्या इफेक्ट पड़ता है स्टॉक के प्राइस पे, उस वीडियो को जाके देख लेना। बड़ी वीडियो है, 50 मिनट की वीडियो है, जब टाइम हो तभी देखना, लेकिन देखना ज़रूर, आपकी आंखें खुल जाएंगी, ठीक है, नहीं खुलनी तो कोई बात नहीं। जो अगली न्यूज़ है वो है रिलायंस के राइट्स इशू के बारे में। अब ये कोई नई न्यूज़ नहीं है, लेकिन एक मैं साइकोलॉजी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो डीमार्ट का भी जब एक तरीके से बाईबैक अनाउंस हुआ था, ठीक है, उसके साथ ही मैं आपको इसे रिलायंस का चार्ट भी चलो शेयर कर देता हूँ। देखो रिलायंस का जो वीकली चार्ट है, वीकली डेली मंथली कुछ भी ले लो, ठीक है, हर ही चार्ट पे रिलायंस ने अपने रेजिस्टेंस को बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट दी है, ठीक है। पहले मैं आपको वीकली चार्ट पहले मैं आपको चलो डेली दिखाता हूँ, ठीक है, जो डेली का चार्ट है रिलायंस का वो दिखाता हूँ। डेली के चार्ट में रिलायंस ने ये देखो वन टाइम रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दी, फिर सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम, फिर फोर्थ टाइम। अब ये फोर्थ टाइम पे रिस्पेक्ट देके ग्रेवस्टोन डोजी बना के एक बड़ी रेड कैंडल, जिसको कुछ लोग बेरिश मारूबोजो कहते हैं, मैं इसको सिंपली बिग रेड बॉडी बोलता हूँ, बिग ब्लैक बॉडी बोलता हूँ, ऐसे ही कुछ बोलता हूँ मैं। बहुत ही शानदार गिरावट, ठीक है, हालांकि हम नहीं ले पाए, हम इसका कोई फ़ायदा नहीं उठा पाए इस गिरावट का, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक टॉपिंग आउट का साइन इसमें दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वॉल्यूम्स कम हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, और आज एनएसई की वेबसाइट पे भी मैंने देखा कि ओपन इंटरेस्ट इसमें लगभग 20% घटा है, यानी ओपन एग्जिस्टिंग जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो 20% घटे हैं। इसका मतलब कुछ बड़े प्लेयर्स यहाँ से एग्जिट हुए हैं, ठीक है, और कुछ बड़े प्लेयर्स एग्जिट हुए हैं। अब देखो आपको दिखाता हूँ वीकली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे इसने एक थोड़ा सा एक मॉडिफाइड फॉर्म बनाया है डबल टॉप का, ठीक है, डबल टॉप का पैटर्न है ये, और ये जो डबल टॉप का पैटर्न है, अब ऑब्वियसली आप लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन ये रिलायंस को यहाँ तक गिराने की वापस ताकत रखता है, ठीक है। अब यहाँ तक गिराएगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ तक तो डेफिनेटली गिरा देगा मुझे लगता है। जो बाईबैक का इसका जो, सॉरी बाईबैक नहीं कह रहा हूँ, जो इसका राइट्स इशू है 1257.67 के प्राइस पे है, 1200 तक मुझे लगता है रिलायंस हमें मिल जाएगा ओपन मार्केट में, लेकिन राइट्स इशू के बाद ही मिलेगा, ठीक है। राइट्स इशू जब तक है तब तक तो इसको ऊपर ही रखा जाएगा, नहीं तो आप राइट्स इशू को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कंपनी का राइट्स इशू फेल हो जाएगा, और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी अपना राइट्स इशू फेल होने दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये है हमारी जो तीसरी खबर थी रिलायंस से जुड़ी। तो अब करना क्या है, देखो नेस्ले इंडिया में करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सेल के कोई सिग्नल्स ऐसा सच है नहीं मेरे पास चार्ट में अभी, ठीक है, कंसोलिडेशन फेज़ में है नेस्ले, ये वीकली चार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, लेकिन डेली चार्ट में भी नेस्ले कंसोलिडेशन फेज़ में है, अच्छा खासा बॉटम से अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है अब स्टॉक इसी एरिया में, तो कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई बड़ा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा ऐसा जिसमें कोई ट्रेड लिया जाए, ठीक है, तो नो ट्रेडिंग जोन में है अभी नेस्ले, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता,
ठीक है, नेस्ले में। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना है कि इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं, ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है, और जो बड़ी कंडीशन है वो ये है कि रिलायंस गिरेगा। अब कब गिरेगा ये ही मेन चीज़ है, ठीक है, कब गिरेगा? ऑब्वियसली राइट्स इशू के पहले तो नहीं गिरेगा। तो अगर आप रिलायंस को शॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आज जो 6% रिलायंस, ओ माय गॉड 6% आज रिलायंस गिरा, ये चीज़ मैं नहीं देख पाया। ठीक है, ये तो पता था कि 100 पॉइंट गिरा है, लेकिन 6% गिरा है देश की जो टॉप कंपनी है वो। ठीक है, लेकिन इसको गिरना है। अब कब गिरेगा ये मेन बात है, ठीक है। इशू के बाद, इशू जैसे ही आएगा, मुझे लगता है ये 1200-1300 के प्राइस के आसपास आपको आराम से मिल जाएगा ओपन मार्केट में। और अगर रिलायंस गिरता है तो टीसीएस का बढ़ना तय है। और देखो आज भी टीसीएस के चार्ट में अच्छी खासी बढ़त मुझे दिखाई दी। मुझे लगता है टीसीएस यहाँ से अब 2000 को ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। देखते हैं कब जाता है, ठीक है, वेट करना पड़ेगा। टीसीएस ऑलरेडी बाई जो है वो एक्टिव हो चुका है हमारा, ठीक है, बाई का जो लेवल था टीसीएस में वो एक्टिव हो चुका है। और मुझे लगता है फ्रेश बाइंग की मैं सजेशन हालांकि यहाँ पे नहीं दूंगा इस लेवल पे अब, लेकिन वेट एंड वॉच की स्थिति है। रिलायंस अगर गिरेगा तो टीसीएस को बढ़ना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो इस गैप को जाके फिल करेगा, तो 2000 के रीजन को ब्रेकआउट करने के लिए तैयार है टीसीएस। और हो सकता है एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे इस बार हमें देखने को मिल सकता है, किसमें? टीसीएस में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लगा कि कुछ आपने यहाँ पे ज्ञान की बातें पाई, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा और उसकी नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो चलो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।